नमस्ते। चलिए आज ऑप्टिकल लेंस के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इन लेंसों ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। कभी सोचा है कि कैसे बस कांच का एक छोटा सा घुमावदार टुकड़ा हमें माइक्रोस्कोपिक दुनिया के दरवाजे खोलकर दिखा सकता है? या फिर सोचिए, बहुत दूर की आकाशगंगाओं को एकदम हमारे सामने ला सकता है। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे का साइंस जानते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो कौन सा एक बुनियादी सिद्धांत है जिस पर हर लेंस काम करता है? ये सब कुछ सिर्फ प्रकाश को यानी लाइट को मोड़ने का खेल है। तो लेंस है क्या असल में? देखिए, ये बस एक पारदर्शी चीज है जिसका एक ही काम है, प्रकाश को मोड़ना। विज्ञान की भाषा में इसी को हम कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और ये करता क्या है? या तो ये प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा करेगा या फिर उसे फैला देगा, बस। और देखिए, इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिल में ना सिर्फ दो ही तरह के लेंस होते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टा काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे प्रकाश को इकट्ठा करने वाला समझिए, एक गैदरर की तरह। अब इसकी परिभाषा भी एकदम सीधी है। मान लीजिए प्रकाश की पैरेलल किरणें इस पे पड़ रही हैं, तो ये क्या करता है? ये उन सभी किरणों को एक ही पॉइंट पर लाकर मिला देता है। और बस इसी वजह से इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो जरा इमेजिन कीजिए, प्रकाश की किरणें सीधी आ रही हैं और ये लेंस उन्हें बड़े आराम से अंदर की तरफ मोड़कर एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है। और बस यही वो पॉइंट है जहां एक छवि यानी कि इमेज बनती है। और इसमें मजेदार बात यह है कि जब किसी चीज को एक खास जगह पर रखा जाता है ना, तो उससे जो इमेज बनती है वो असली होती है, मतलब रियल, उल्टी होती है। और तो और चीज से बड़ी दिखाई देती है। तो सवाल उठता है कि ठीक है, ये चीजों को बड़ा और उल्टा दिखाता है, पर असल दुनिया में इसकी इस अनोखी पावर का क्या काम है? कहाँ इस्तेमाल होता है ये? यही वो खूबी है जो इसे माइक्रोस्कोप, कैमरे और मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी चीजों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। मतलब जहां भी हमें किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखना हो या फिर एक तस्वीर कैद करनी हो, ये लेंस काम आता है। ओके, अब आते हैं दूसरे टाइप के लेंस पर, अवतल लेंस। और ये उत्तल लेंस का एकदम उल्टा है। अगर उत्तल लेंस प्रकाश को इकट्ठा करता था, तो अवतल लेंस उसे फैलाने वाला है, एक स्कैटरर। जैसा मैंने अभी बताया, इसकी परिभाषा भी उत्तल लेंस से एकदम उल्टी है। ये क्या करता है? ये प्रकाश की समानांतर किरणों को बाहर की तरफ फैला देता है, बिखेर देता है। और इसीलिए इसे अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो जहां उत्तल लेंस किरणों को एक साथ ला रहा था, वहीं ये अवतल लेंस उन्हें एक दूसरे से दूर धकेलता है। एक्शन एकदम ऑपोजिट है। और इसकी एक और बड़ी खासियत है, वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी, इससे जो इमेज बनेगी ना, वो हमेशा वर्चुअल होगी, हमेशा सीधी होगी और हमेशा चीज से छोटी होगी। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और प्रकाश को फैलाने की इसकी यही जो अनोखी काबिलियत है ना, ये इसे एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रूशियल बना देती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम में से कई लोगों को होती है। और वो प्रॉब्लम है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। जिन चश्मों में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, वो दरअसल प्रकाश को सही तरीके से फैलाते हैं ताकि वो रेटिना पर ठीक से फोकस हो सके और दुनिया फिर से एकदम साफ दिखने लगे। तो अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए क्विक कंपैरिजन करते हैं ताकि सारे जो मेन डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएं। तो देखिए, एक्शन एकदम अलग है। उत्तल लेंस प्रकाश को मिलाता है, अवतल उसे फैला देता है। इससे जो इमेज बनती है वो भी अलग है। उत्तल से आमतौर पर रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी, जबकि अवतल से हमेशा वर्चुअल और सीधी। और हाँ, साइज का फर्क, उत्तल चीजों को बड़ा कर सकता है पर अवतल हमेशा छोटा ही दिखाता है। बस यही है सबसे बड़े अंतर। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ फिजिक्स के कुछ नियम नहीं हैं। इन सीधे साधे से दिखने वाले उपकरणों ने ना हमें देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया है। सोचिए, प्रकाश को मिलाना या फिर उसे फैला देना, ये तो कितनी सिंपल सी क्रियाएं हैं, लेकिन इन्होंने इंसान की नजर की सीमाओं को ही फिर से लिख दिया है। यही इन दो सिद्धांतों की असली ताकत है। जरा सोच कर देखिए, एक पत्ती के अंदर की कोशिकाओं से लेकर दूर चांद पर बने गड्ढों तक, लेंस ने हमें वो सब कुछ देखने की ताकत दी है जो कभी हमारी नजरों से छिपा हुआ था, हमारी पहुंच से बहुत बहुत दूर था। और ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि अगर हम सिर्फ प्रकाश को मोड़कर इतनी छोटी और इतनी दूर की चीजें देख सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हमारी नजरें अगला कौन सा फ्रंटियर पार करेंगे।